हेडलाइंस के प्रायोजक हैं CND, 2 कपड़ों की खरीद पर तीसरा फ्री, पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। डुमरांव अनुमंडल में एक ही जगह से 25 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हड़कंप, बढ़ाया गया जांच का दायरा। शिक्षा मंत्री का बयान, इंटर और मैट्रिक की परीक्षा की तिथियों में कोई बदलाव नहीं। बक्सर में कुल 28 केंद्रों पर 23,522 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। कोरोना को देखते हुए मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान पर रोक, बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थान। और मकर संक्रांति को लेकर सज गया चूड़ा दही गुड़ के साथ तिलकुट का बाजार। कारोबारियों ने कहा कोरोना के कारण मंदा हुआ व्यवसाय। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं RK ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल में एक ही जगह से 25 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल डुमरांव अनुमंडल कार्यालय से सटे पशुपालन विद्यालय छात्रावास में 85 लोगों का कोरोना जांच कराया गया था, जिसमें 25 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक संस्थान से 2 दर्जन से अधिक पॉजिटिव केस मिलने के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है। लैब टेक्नीशियन सह जाँच कर्मी बिरबल प्रसाद के मुताबिक सभी सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित पाए गए थे, जिसके बाद विद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रावास में मौजूद सभी का कोरोना जाँच कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग से कहा गया था। हालांकि अब जांच रिपोर्ट आने के बाद अनुमंडल सहित नगर परिषद प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं। अनुमंडल उपाधीक्षक डॉक्टर गिरीश कुमार सिंह की माने तो कोरोना की जांच लगातार परिसर में की जा रही है, साथ ही साथ आसपास के संस्थानों में भी कर्मी जाकर कोरोना की जांच कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इंटर और मैट्रिक की परीक्षा तय समय पर होगी। कोरोना प्रोटोकॉल का परीक्षा में पूरी तरह से पालन किया जाएगा। 1 फरवरी से आयोजित इंटर परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं शिक्षक नियोजन को लेकर शेड्यूल में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक 17 जनवरी से तीसरे फेज की काउंसलिंग होगी। आपको बताते चले कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में बक्सर जिले के कुल 23,522 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आगामी 1 फरवरी से 14 फरवरी तक इंटर की परीक्षा संचालित होगी। इंटर की परीक्षा के लिए जिले में कुल 28 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार बक्सर अनुमंडल में 20 और डुमरांव अनुमंडल में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला शिक्षा विभाग की ओर से कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी तरह की तैयारियां चल रही हैं। परीक्षा केंद्रों के लिए चयनित विद्यालयों के प्रधान और प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। कोरोना के मद्देनजर मकर संक्रांति के अवसर पर बक्सर शहर अंतर्गत गंगा किनारे विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक भीड़ को देखते हुए इस बार धार्मिक स्थान श्रद्धालुओं और आमजनों के लिए बंद रखा जाएगा। इसके अलावा आमजनों के लिए गंगा घाटों पर गंगा स्नान भी पूर्णतः वर्जित रहेगा। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के बाद कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को निर्देशित किया गया है कि रामरेखा घाट पथ पर श्रद्धालुओं के आवागमन को घाटों तक नहीं हो, इसके लिए बांस बल्ले से बैरिकेटिंग करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा नगर थानाध्यक्ष को भी आवागमन पर रोक लगाने के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है। मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। खासकर चूड़ा गुड़ और तिलकुट की खरीदारी को लेकर अभी से ही लोग बाजारों में दिखने लगे हैं। बाजारों में दुकानदार अपनी दुकान सजाकर बैठे हैं, जहां हर बार IT के तिलकुट के साथ चूड़ा और गुड़ की भी बिक्री हो रही है। हालांकि दुकानदारों की माने तो बाजार पहले जैसा नहीं है, क्योंकि इस पर भी कोरोना का असर पड़ा है। फिलहाल चूड़ा 30 रुपए से लेकर 100 रुपये किलो तक बिक रहा है, जबकि गुड़ 40 रुपए से लेकर 60 रुपये किलो तक बाजार में बिक रहा है। वहीं वैरायटी के हिसाब से अलग अलग तिलकुट के अलग अलग दाम लगाए गए हैं। दुकानदारों की माने तो पिछले कई सालों से इसका कारोबार कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसा मार्केट नहीं है। पहले का मुकाबला अभी रेट सबसे है। चूड़ा का क्या रेट चल रहा है? चूड़ा 30 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक है। गुड़ आपको 40 रुपये किलो से 60 रुपये किलो तक है गुड़। क्या पहले का अपेक्षा बाजार पे क्या नहीं, अभी नॉर्मल रेट है और बाजार कम है। पहले का अपेक्षा बहुत बाजार कम है। बाजार में उतना कस्टमर नहीं है उतना पहले जैसा। मकर संक्रांति को लेकर चूड़ा गुड़ और दही के अलावे तिलकुट की भी जमकर खरीदारी की जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति पर बिना तिलकुट का भोज का आनंद नहीं आता। लिहाजा मकर संक्रांति के दिन तिलकुट खाने की पुरानी परंपरा है। हालांकि तिलकुट बाजार से जुड़े व्यवसायी इस बार मायूस दिख रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक तिलकुट व्यवसाय पर भी कोरोना काल का असर पड़ा है। लिहाजा व्यवसाय में भी मंदी देखी जा रही है। दुकानदारों की माने तो तिलकुट तैयार करने में जितना खर्च आता है उस हिसाब से इसकी बिक्री नहीं हो पाती, जिसके कारण यह धंधा भी अब मंदा पड़ने लगा है। हालांकि फिर भी मकर संक्रांति को देखते हुए जो भी लोग तिलकुट व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके यहाँ कारीगर तिलकुट बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते देखे जा रहे हैं।
क्या अभी मार्केट का क्या स्थिति है? मार्केट का कोरोना के चलते सारी स्थिति स्थिति सही नहीं है। तो आप लोग कितने वर्षों से यहाँ डुमराव में? यहाँ करीब 17 वर्ष। 17 साल से। और अभी क्या अभी रेट क्या चल रहा है? रेट तो चल रहा है सर 200 240। और इसके 180। और इसके पहले क्या रेट था? इसके पहले वही रेट था, सेम ही रेट चल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के डुमराव अनुमंडल में लगातार मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। मास्क को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा दिखाई जा रही सख्ती के बाद लोगों में हड़कंप का माहौल है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा प्रतिदिन मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जो लोग भी बिना मास्क के पकड़े जा रहे हैं उनसे फाइन वसूल कर उन्हें मास्क दिया जा रहा है। वहीं कई लोगों को उठक बैठक कराकर भी उन्हें मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। डुमराव में आज तीसरे दिन सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया, जिन्हें फाइन कर उन्हें मास्क दिया गया। जांच अभियान का नेतृत्व कर रहे डुमराव नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जांच अभियान लगातार चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मास्क जांच अभियान के अलावा लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने को लेकर वरीय अधिकारियों के आदेश पर लगातार कोशिशें जारी हैं। कुरान सराय थाना की पुलिस ने कुरान सराय बाजार से एक खैनी दुकानदार को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद दुकानदार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बताते चले कि हाल के 2 वर्षों में टूड़ीगंज के बाद कुरान सराय बाजार हेरोइन तस्करों का प्रमुख ठिकाना बन गया था। हालांकि अब तक आधा दर्जन से अधिक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल कुरान सराय थानाध्यक्ष को जुनैद आलम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुरान सराय निवासी खैनी दुकानदार गोविंद पासवान खैनी की दुकान की आड़ में हेरोइन की तस्करी कर रहा है। गुप्त सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके पास से 20 पुड़िया हेरोइन बरामद किया गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने कई ऐसे बातें बताई हैं जिससे पुलिस को और सफलता मिलने की उम्मीद है।